गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम ऑनलाइन क्लासेस। डियर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का न्यू चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डियर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन डियर क्या होता है कोऑर्डिनेशन? इंटरेक्शन ऑफ टू आर मोर आर्गन, दो या दो से अधिक आर्गन का इंटरेक्शन होता है, वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक आर्गन का फंक्शन अगर इफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से उससे जो इंटरेक्शन में जो आर्गन है उसका भी फंक्शन इफेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल अगर बात करें हम लोग, अगर मान लीजिए मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की जब सप्लाई बढ़ेगी उससे क्या होगा, हमारा रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। अगर रिस्पायरेशन रेट बढ़ेगा तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमारा जो है ब्लड और तेजी से पंप होने लगेगा और उससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे मस्कुलर एक्टिविटी से क्या क्या इंक्रीज हुआ, हमारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया और रिस्पायरेशन रेट बढ़ गया और क्या हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो यही है कोऑर्डिनेशन। इन बीच interaction of two or more organ इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन से हमारा होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारा होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहता है। और अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऑर्गन्स पर, हमारा ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिले रहते हैं यानी कि इंटरेक्ट रहते हैं, इसी के कारण होता है। मस्कुलर एक्टिविटीज करते अगर हम लोग, मस्कुलर एक्सरसाइज, अगर हम लोग मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, O2 डिमांड इंक्रीज, और क्या होगा, हमारा रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज। उसके बाद क्या होगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज। अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज। डियर, अब हम लोग देखेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें किस प्रकार का न्यूरल सिस्टम पाया जाता है और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस प्रकार का न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की।
हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरॉन्स के नेटवर्क पाए जाते हैं। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। नंबर ऑफ गैंग्लिया, और अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेटा की बात करें तो उसमें डेवलप न्यूरल सिस्टम पाए जाते हैं। न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। यह न्यूरल सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, इतना हो गया डियर। अब हम लोग आगे देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। डियर अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, डियर जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टू पार्ट में डिवाइड होता है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, डियर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसे हम लोग सीएनएस बोलते हैं शॉर्ट में, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं। डियर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है हमारा ब्रेन, मतलब जो सेंटर में है वो चीज आती है, हमारा ब्रेन हो गया और हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसमें दो चीज आती हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, डियर जो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है उसमें ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जितने भी न्यूरल छोड़कर जितने भी न्यूरल सिस्टम होते हैं सबके सब आते हैं। पहला आता है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन से एराइज होती है नर्व, उसे हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व। एराइज फ्रॉम ब्रेन। ये 12 पेयर होता है। और दूसरा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, डियर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। एराइज फ्रॉम
कहाँ से राइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से। और ये कितना होती है? ये होती है 31 पेयर। यार जो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, इसमें टू प्रकार के फाइब्रस होते हैं, टू टाइप के फाइब्रस होते हैं, एक अफरेंट दूसरा इफरेंट। दो प्रकार के फाइब्रस होते हैं, टू टाइप फाइब्रस। कौन कौन से होते हैं? अफरेंट दूसरा इफरेंट। डियर हम लोग जो अफरेंट होता है उसको बोलते हैं सेंसरी। और जो इफरेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोटर। डियर जो हमारा अफरेंट नर्व फाइब्रस है, वो क्या करता है? वो हमारे इम्पल्स को सीएनएस से आर्गन तक ले जाता है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, कहां से कहां तक? सीएनएस से आर्गन या टिश्यू तक ले जाता है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू आर्गन या टिश्यू। डियर जो हमारा इफरेंट या मोटर नर्व फाइब्रस होता है, वो इम्पल्स को आर्गन या टिश्यू से सीएनएस तक ले जाता है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, कहां से कहां तक? आर्गन या टिश्यू से सीएनएस तक। आर्गन या टिश्यू टू सीएनएस। डियर अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। डियर अब हम लोग देखेंगे जो हमारा पीएनएस पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। पीएनएस इज divide into टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें किसमें? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। डियर देखेंगे अब हम लोग जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्स को कहां से कहां ले जाता है। तो कहां से कहां ले जाएगा? वो इम्पल्स को हमारे सीएनएस से हमारे स्केलेटल मसल्स तक ले जाएगा। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स तक ले जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्स को सीएनएस से जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं और इनवॉल्यूंटरी आर्गन होते हैं वहां तक ले जाएगा। ट्रांसमिट
impulse from CNS to कहाँ CNS टू कहाँ तक ले जाएगा, जो हमारे स्मूथ मसल्स है वहां तक ले जाएगा, जो इनवॉलेंट्री आर्गन है वहां तक ले जाएगा, इनवॉलेंट्री आर्गन तक ले जाएगा और स्मूथ मसल तक, स्मूथ मसल्स। डियर अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किसमें? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डियर अब हम लोग देखेंगे जो हमारा डियर अब हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। डियर जो हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो कब काम करता है? इमरजेंसी में काम करता है, इमरजेंसी में। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। नॉर्मल कंडीशन